सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम अनकट विद आशुतोष देखा है? उसमें बिहार को लेकर और हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर बड़ी गंभीर चर्चा हुई है। प्रशांत किशोर क्या करेंगे और क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बार मुसलमानों का जिक्र नहीं कर रही? तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनने का क्या फायदा होगा और नीतीश कुमार जी का क्या होगा? इस सब पर विस्तार से बात हुई है अनकट विद आशुतोष में आशुतोष के साथ। अब बात आज हम करते हैं राजनीति में एक और पहलू की। एक महत्वपूर्ण पहलू, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस समय सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया, सब रियासतों को मिलाया और 540 से ज़्यादा कुछ रियासतें थी, उनको एकीकरण करके भारत में शामिल किया। मतलब 540 परिवार समझ लीजिए, जो देश को राज कर रहे थे। अलग अलग परिवार, अलग अलग सिस्टम। अब आज सोचिए आप, ये बात है आज़ादी के वक्त की, 1948, 49, 50 की। आज देश की राजनीति का हाल यह है कि मोटे तौर पर 150 परिवार हैं, 150 परिवार, 150 परिवार हैं जो देश की राजनीति को मोटे तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से उनका कोई ना कोई रिश्ता है और वो लोग ज़्यादातर परिवार बड़े परिवार हैं, जिनके परिवार के सदस्य दादा रहे, पिता रहे, बेटा रहे, भतीजा रहे, भतीजी रही, बीवी रही, पति रहे, पिता रहे, तमाम लोग कहीं ना कहीं पर एमपी हैं, कहीं एमएलए हैं, कहीं एमएलसी हैं, कहीं राज्यसभा में हैं, कहीं वो नहीं बन पाए हैं तो गवर्नर बन गए हैं। सब जगह पर राज परिवारों की तरह से पॉलिटिकल फैमिलीज का राज दिखाई दे रहा है। और इस हम्माम में समझते ना आप, सब लोग शामिल हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। और रीजनल पार्टीज का हाल तो यह है कि ज्यादातर रीजनल पार्टी चलती परिवारवाद से। पार्टी का मतलब ही परिवार है, समझ लो, मोटे तौर पर यह हो रहा है और लगातार ये काम हो रहा है। बिहार की बात करें, बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं, बिहार की बात करेंगे तो वहाँ आरजेडी की जो पार्टी है उसके 42% जो एमएलए और एमपीज हैं वो परिवार के, राजनीतिक परिवारों से, वंशवाद से, डिनेस्टी है। और इसमें कम ज्यादा का कोई बड़ा फर्क नहीं है। फर्क ये होता है कि ज्यादा नंबर होता है तो उसका परसेंटेज कम हो जाता है। ऐसा कांग्रेस है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। राजनीतिक छोटी पार्टी की बात तो बाद में करेंगे, बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस के 33% से ज्यादा एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, राज्यसभा के मेंबर्स किसी न किसी राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं। राजनीतिक परिवार के सदस्य का मतलब एक पीढ़ी तो कम से कम उनकी पहले राजनीति में रही है। वो ना एमएलए रहे होंगे, मंत्री रहे होंगे, संतरी रहे होंगे, कुछ ना कुछ जरूर रहे होंगे। और उसके बाद यह है कि हम सब लोग ढोल बजा रहे हैं कि डायनेस्टी के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बात होगी, वंशवाद के खिलाफ बात होगी। मैं यहाँ पर परिवारों के नाम नहीं ले रहा। परिवारों के नाम लेने का मतलब तब होता जब कुछ परिवार होते हैं। यहाँ तो कोई बचा ही नहीं है साहब, सारे कुएं में भांग घुली हुई है। और हालत यह है कि हर कोई अपने परिवार को टिकट दिलाने में, एमएलए बनवाने में, फिर एमपी बनवाने में, फिर उसको मंत्री बनवाने में, फिर उसको मुख्यमंत्री बनवाने में, फिर उसको कैबिनेट मंत्री बनवाने में, और रिटायर हो जाए तो गवर्नर बनवाने में लगा हुआ है। मंत्री नहीं बनते तो स्पीकर बना दीजिए साहब, कुछ ना कुछ तो कर दीजिए, क्योंकि हम तो आपके परिवार के हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति का, हिंदुस्तान की राजनीति का मतलब है हमारा परिवार, सुखी परिवार। यानी जब हमारा परिवार होगा तभी सुख रहेगा परिवार में, राजनीति में। ये हाल है यहाँ पर। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बड़ा काम किया। वैसे बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्यामलाल यादव साहब, हमारे मित्र हैं। उन्होंने उस पर बहुत बारीक काम किया और बताया कि 149 फैमिलीज तो स्पेसिफिक हैं जो राजनीति में जुड़ी हुई हैं। और एक एक एमपीज का, एमएलएज का हिसाब उन्होंने लगाया, एक एक पॉलिटिकल पार्टी का हिसाब लगाया। और उसका मतलब ये हुआ कि देश में मोटे तौर पर देखिए 149 जो राजनीतिक परिवार हैं उसमें से 23 परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और 32 परिवार कांग्रेस और दूसरी उनके साथ की जो पार्टी है उसी में एक मेंबर दूसरी पार्टी में भी हो सकता है। तो 32 परिवार कांग्रेस के साथ है। उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक परिवार के, यानी पार्टी के
8 मेंबर्स राजनीति में, राजनीति का मतलब इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 5 लोकसभा में हैं, 1 राज्यसभा में है, 2 विधानसभाओं में, और पंचायतों में कितने लोग हैं उसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के 23 राजनीतिक परिवार और कांग्रेस के साथ 32 राजनीतिक परिवार हैं 149 में से। अब यदि नंबर्स की बात करें तो लोकसभा में कुल मिलाकर कितने एमपी हैं? 543। उसमें से 182 एमपी यानी 33.57% एमपी किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, यानी हर तीसरा एमपी राजनीतिक परिवार से है। और राज्यसभा में 245 में से 58 एमपी परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, वंशवाद से हैं, यानी 24% एमपी राज्यसभा में परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। यानी हर चौथा राज्यसभा एमपी और हर तीसरा लोकसभा एमपी किसी न किसी राजनीतिक परिवार से है। असेंबलीज की हालत देखें, असेंबलीज में भी विधानसभाओं में 854 एमएलएज हैं, वो परिवारों से आते हैं, राजनीतिक परिवारों से, वो 20% हिस्सा है। और एमएलसीज को देखें तो वो 80 हैं, वो भी 20% के करीबन हिस्सा है। कुल मिलाकर देखें तो हमारे देश के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, उनकी संख्या है 5294 और उसमें से 1174 जो है, करीब करीब 30% से भी ज़्यादा होता है, वो एमपीज हमारे और एमएलए जो हैं वो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। अब इसमें और जोड़ी एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि कैसे परिवार बनते हैं। परिवारों को देखेंगे तो 49 परिवार ऐसे हैं जिनके पिता और बेटे इलेक्टेड मेंबर हैं, यानी वो लोकसभा में होंगे, राज्यसभा में होंगे, विधानसभा में होंगे, मंत्री होंगे, कुछ होंगे। 14 परिवार ऐसे हैं जिनके पिता और बेटियां वो सरकार में हैं या विपक्ष में हैं, लेकिन इलेक्टेड लोग हैं। 7 मदर एंड सन हैं, 4 मदर एंड डॉटर्स हैं, माँ बेटियां हैं, 4 माँ बेटियां भी हैं। 80 सिबलिंग्स हैं, मतलब भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, वो 80 लोग हैं। और 21 कपल्स हैं, शादीशुदा, मतलब यानी पति और पत्नी दोनों लोग, 21 परिवार ऐसे लोग हैं, 21 लोग ऐसे जो शादीशुदा हैं। 26 कजन्स हैं, मतलब परिवार में माँ बेटे की बात, भाई बहन की बात, बाप बेटे की बात ही नहीं है, कजन्स भी, सबको बुलाइए, परिवार में जो छूट गया है उसको बुलाइए। तो 26 कजन्स हैं, 17 अंकल्स एंड नेफ्यूज हैं और 2 आंटी और नेफ्यूज हैं। ये हालत है, मतलब परिवार में कोई नहीं छूटना चाहिए जो राजनीति में नहीं। ये तो लोकसभा, विधानसभा के, राज्यसभा की बात है, चुने हुए लोग। यदि यहाँ मौका नहीं मिलता तो देश के 2 गवर्नर्स का तो अभी हिसाब है जिनके लोग परिवार में हैं, राजनीति में। 4 स्पीकर्स हैं, असेंबली स्पीकर्स, जो भी राजनीतिक परिवारों के जुड़े हुए हैं, 4 लोग। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात करती है परिवारवाद के खिलाफ। तो दिल्ली विधानसभा में तीनों भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मदन लाल खुराना साहब, साहिब सिंह वर्मा साहब और सुषमा स्वराज जी, जो तीनों ही अब नहीं हैं दुर्भाग्य से, उनके तीनों के बच्चे दिल्ली विधानसभा और लोकसभा में हैं। परवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे, वो दिल्ली विधानसभा में हैं। हरीश खुराना मदन लाल खुराना के बेटे हैं, वो दिल्ली विधानसभा में हैं। और बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, वो हैं लोकसभा की एमपी। तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के, तीनों के बच्चे अभी सेटल हो गए, चिंता नहीं करना। परिवार में बच्चा सेटल हो जाए, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं होती ना। अब इनकी बात करते हैं, तीनों चीफ मिनिस्टर्स की बात कर दी। अब मैं आपको पार्टियों का हिसाब किताब बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो, जिसके लिए बार बार चर्चा ही होती है कि परिवारवाद वहाँ चलता है, गांधी परिवार और परिवार, कितने परिवार है, गोगोई परिवार, हुड्डा परिवार, बहुत सारे परिवार हैं। तो वहाँ पर 33.25, मतलब 33%, यानी हर तीसरा कांग्रेस एमपी एमएलए किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। उनके कुल मिलाकर 857 लेजिस्लेटर्स, उसमें से 285 राजनीतिक परिवारों से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उससे करीब करीब आधे हैं, 18% लोग, 18.62% लोग। और वो नंबर इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि 2078
लेजिस्लेटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से 387 राजनीतिक परिवारों से आते हैं। उसके जो दो बड़े सहयोगी दल हैं केंद्र सरकार में, टीडीपी, उसके 31% एमएलए एमपी जो है राजनीतिक परिवारों से हैं, 163 में से 51, और जो जेडीयू है उसके 81 में से 28, 34% लेजिस्लेटर परिवारों से आते हैं। ये वंशवाद की बात भारतीय जनता पार्टी की। डीएमके जैसी पार्टी में 17% लोग, 172 में से 30, टीएमसी में 12% लोग, समाजवादी पार्टी में 34% लोग, आम आदमी पार्टी में 8% लोग, आरजेडी में 30% लोग और जेडीयू में 34% लोग किसी न किसी राजनीतिक परिवारों से आते हैं। अब इतने सारे फिगर्स में मैं और जोड़ूंगा तो आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब हमारे देश की मोटे तौर पर राजनीति इन 150 घरों में आती है, और वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह, सब राज्यों में है। नॉर्थ ईस्ट में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। जिस राज्य का नाम लेंगे वहां पर सबके परिवारों के बच्चे सेटल हो गए हैं। आप रोज रोज रोजगार पर अभियान चलाइए, आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, मांग कीजिए, लेकिन राजनेताओं के परिवारों के बच्चे सेटल हैं, वो राजनीति में हैं। बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं उसकी चिंता हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।